नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ श्वेता झा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत दिनांक 8 अगस्त 2023 का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ, जो क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 3 पर आधारित। आइए पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, उसको सॉल्व करें। इसमें कह रहा है ये युग कैसा है। तो पहले देखिए, x प्लस 2y माइनस 5 है इक्वल टू 0 और 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो a1/a2 देखते हैं क्या होता है, 1/2, और b1/b2 देखते हैं क्या हो रहा है, 2/-4, यानी कट करके -1/2 हो रहा है। तो ये बराबर नहीं है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, यानी एक ही हल होगा, अद्वितीय हल सहित संगत है। ये होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट कह रहा है x और y के लिए हल कीजिए। तो x और y का वैल्यू ये आएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 और 2 6, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें सेटिस्फाई करने पे वैल्यू पुट करके देखिए, या आप पुट खुद सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ x और प्लस y इजकल टू 6 है, और यहाँ पे 2x माइनस 3y इजकल टू 2 है। आप इसकी वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये हो जाता 2y। आप और माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो गया आपको 3, और 6 दूनी 12 हो जाएगी। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y इजकल टू 10। तो y इजकल टू आपका आ गया 10/2, यानी 10/5 यानी 2। अब x प्लस वाई इजकल टू 6 था, तो यहाँ पे x प्लस 2 इजकल टू 6, यानी x बराबर में 4 हो जाएगा। तो 4 और 2, यही इसका ऑप्शन है। आप LHS में मतलब एक समीकरण में तो हो रहा था पुट, दूसरे में 2 को 4 से करें तो 4 दूनी 8, और माइनस 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 गया तो 2 हो रहा है, यानी यही ऑप्शन है। अब आपको कह रहा है दूसरा सवाल, यदि x बराबर ये और y बराबर ये रैखिक युग्म इसके अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, x1/x2 बराबर मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो यानी यहाँ पे 1 है और ये 1 में, तो 1/1 इजकल टू k 1/k। तो अद्वितीय हल है, तो k का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए था, इससे निकालते। तो देखिए अद्वितीय हल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फंसाया गया है सवाल को। यहाँ पे देखिए a1/a2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1/k, तो k इज नॉट इक्वल टू -1। तो इज नॉट इक्वल टू का साइन होता है, लेकिन ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके इस सवाल को करें। इसमें वैल्यू पुट करें, x के बदले 2 रखें और प्लस y के बदले 1 रखें, 1 इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k बराबर में 3। आंसर हो गया k बराबर में 3, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे है k के किस मान के लिए रैखिक युग्म ये का
कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए समीकरण तो क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो A1/A2 यानी K/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पहले हो जाएगा ये K/3, तो K/3 इज इक्वल टू 2/4। तो हमें K की वैल्यू चाहिए, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 3×2/4, यानी ये कट करके हो गया 3/2। तो आंसर आ गया 3/2, बराबर में 3/2। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल है, सबीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक के ATM गई, उसे केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट प्राप्त हुए। यदि सबीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए तो उसे 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट कितने प्राप्त हुए। सबीना वेंट टू अ बैंक ATM टू विथड्रॉ 2000 rupees. She received 50 rupee note and 100 rupee note only. If Sabina got 25 notes in all, how many notes of rupees 50 and rupees 100 did she receive? यानी उसने मतलब 50 रुपये के नोट कितने प्राप्त हुए और Y रुपये के नोट कितने प्राप्त हुए, ये लिखने हैं, ये बताने हैं। तो ये दोनों वेरिएबल है, यानी इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि सबीना को 50 रुपये के X नोट तथा 100 रुपये के Y नोट प्राप्त हुए। तो कुल नोट कितने हो गए, कुल नोट कितने हैं, कुल नोट क्या हो जाएगा, ये X है और ये Y है, तो X + Y इजकल टू उसको प्राप्त कितने नोट हुए हैं, 25। तो ये हो गया 25। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा, नोटों का मूल्य, नोटों का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, कुल कीमत। तो 50 रुपये के X नोट प्राप्त हुए हैं, तो जैसे 50 रुपये के 2 नोट होंगे तो 50 × 2 लिखेंगे, यानी 100 रुपये होंगे। 50 के 3 नोट होंगे तो 50 × 3 यानी 150 हो गया। तो यानी 50 को X नोट मिल रहा है 50 का, तो 50X हो जाएगा। और 100 का Y नोट है तो 100Y हो जाएगा, इजकल टू आपको 2000 होना चाहिए। यही वैल्यू है, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। अब इक्वेशन 1 को 50 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 2 को ऐसे ही रहने दें, तभी पहला टर्म बराबर होगा। अब दोनों में चिन्ह देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो यानी दोनों एक जैसे चिन्ह है। तो जब समान चिन्ह हो तो माइनस करेंगे, सेम साइन में माइनस करेंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा पहला 50X + 50Y इजकल टू 50 को 25 से करेंगे तो 1250। और इसको यदि करते हैं तो ये हो जाएगा 1 से ही, यानी वही रहेगा 50X + 100Y इजकल टू 2000। अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने पे चिन्ह सबका बदल जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। यहाँ पे बचा -50X, सॉरी -50Y, और यहाँ पे -750। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, y इजकल टू -750 अपॉन में -50। तो ये कट करके हो गया 15। तो y की वैल्यू तो आ गया 15, y बराबर में 15। अब समीकरण 1 से
समीकरण 1 में क्या कह रहा है, x प्लस वाई इजकल टू 25 होना चाहिए। तो x की वैल्यू बराबर y की वैल्यू 15 है, तो ये रख दिए, तो ये हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू आ जाएगा 25 में से 15 गया 10, तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 15। ज़्यादातर बच्चे यहीं पे आंसर लिख करके छोड़ देंगे, लेकिन ना x पूछा है ना y पूछा है। वो पूछा है सबीना ने कुल, सबीना को 50 रुपये के नोट कितने और 100 रुपये के नोट कितने प्राप्त हुए। तो आंसर भी उसी टर्म में लिखना होगा, आंसर भी हमें इसी टर्म में देना होगा। कह रहा सबीना को 50 रुपये के, तो हमने 50 को x माना था, यहाँ पे 50 रुपये के x नोट माने थे, तो x का कीमत क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया 10। तो 50 रुपये के 10 नोट और 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त हुए। ये हो गया, इस तरह से आंसर लिखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 5 वर्ष पूर्व अमित की आयु बलजीत की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात अमित की आयु बलजीत की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? यानी अमित और 5 years ago अमित was 3 times as old as बलजीत। 10 years hence अमित shall be twice as old as बलजीत। What are their percentage? उसका परसेंटेज नहीं मालूम है, तो यहाँ न अमित का परसेंटेज मालूम है न बलजीत का मालूम है, तो ये दोनों हमें मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अमित की वर्तमान आयु x वर्ष है और बलजीत की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी केस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ केस फर्स्ट में हम चलते हैं, स्थिति फर्स्ट में 5 वर्ष पूर्व। अब आपसे कह रहा है अमित की आयु 5 वर्ष पूर्व अमित की आयु क्या हो जाएगी? अमित की आयु बलजीत की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अमित की आयु क्या है? 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? x माइनस 5, इससे 5 साल पहले। तो अभी x है तो इससे 5 साल पहले बराबर में, और बलजीत का भी 5 वर्ष पूर्व तो यही हो जाएगा y माइनस 5। अब कह रहा है बलजीत की आयु की 3 गुनी थी, यानी 3 गुनी 3 से गुना, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। अब x माइनस 3y और ये 5 उधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 15 प्लस 5, तो यानी x माइनस 3y इजकल टू माइनस 10। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात इसकी आयु क्या हो जाएगी? दोनों की आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात? तो वो यहाँ पे लिखें, 10 वर्ष पश्चात इसकी जो उम्र होगा, वर्तमान आयु में 10 साल जुड़ जाएगा, तो यानी अमित का आयु x प्लस 10 हो जाएगा और उसका भी y प्लस 10 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है 10 वर्ष पश्चात अमित की आयु बलजीत की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी बलजीत की आयु ये भी 2 गुनी हो गई। तो अब इसको सही करें तो ये हो जाएगा 2y प्लस 20 और x प्लस 10 है, तो एक साथ ले आए, एक साइड ले आए x और माइनस 2y इजकल टू 20 माइनस 10, तो दूसरा इक्वेशन हो गया x माइनस 2y इजकल टू 10। यह दूसरा इक्वेशन हो गया। अब किसी एक को बराबर करते हैं, तो यानी पहला पद तो है ही बराबर, तो इक्वेशन 1 माइनस 2 करते हैं, क्योंकि दोनों में सेम साइन है। तो आपका आ जाएगा x माइनस 3y इजकल टू माइनस 10 था, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2y इजकल टू 10।
अब साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले का, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये तो कट गया। यहाँ पे हो जाएगा -y इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो -20, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 20। अब दूसरा x तो बराबर हो गया, बराबर है ही, तो y को बराबर करना है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 या तो वैल्यू रख करके कर ले, या वैसे भी 1 को 2 से करेंगे और 2 को 3 से करेंगे यहाँ पे, और बीच में दोनों में माइनस का साइन है तो प्लस कर देंगे, दोनों में सेम साइन है तो माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x - 3, 2 जा 6, 6y इक्वल टू -20, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से कर रहे हैं तो ये 3x - 6y इक्वल टू 30। अब साइन चेंज करेंगे हम, तो साइन चेंज करते ही नीचे वाले का ये हो जाएगा साइन, ये तो कट गया, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस मतलब -x हो जाएगा, और बराबर में ये भी माइनस का, तो -50। तो इसका मतलब हो गया x की वैल्यू 50 हो गया। अब तो x बराबर 50, y बराबर 20 हो गया। अब आइए जो सवाल दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको हल करें। अब हमारा जो आंसर होगा अमित की वर्तमान आयु, तो अमित की वर्तमान आयु हमने माना था x, यहाँ पे x माना था, तो अमित की वर्तमान आयु x की वैल्यू आ गया 50, तो 50 वर्ष, और बलजीत की वर्तमान आयु y की वैल्यू 20 आया था, तो 20 वर्ष। इस तरह से आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 7वां सवाल में कुछ संशोधन होने के बाद दोबारा ये वर्कशीट भेजा गया है। इसमें करेक्शन था, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया था, जिसे दोबारा भेजा गया। एक दुकानदार किराए पर पढ़ने के लिए पुस्तक देती है। वह पहले 2 दिन के लिए एक नियत किराया लेती है और उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया लेती है। लतिका ने 6 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 22 रुपये दिए, जबकि आनंद ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 17 रुपये दिए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। A shopkeeper gives books on rent for reading. She takes a fixed charges for the first 2 days and an additional charge for each day thereafter. Latika paid 20 rupees for a book kept for 6 days, while Anand paid rupees 17 for the book kept for 5 days. Find the fixed charges and the charges of each extra day. तो यहाँ हम फिक्स चार्ज मान लेते हैं, मतलब नियत किराया, और प्रत्येक अतिरिक्त किराया को मान लेते हैं। माना कि जो प्रथम 2 दिनों का नियत किराया x तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y है। तो लतिका के लिए, यहाँ पे लतिका के लिए प्रथम 2, वो 6 दिन रखती है बुक, तो 6 दिन के लिए, प्रथम 2 दिन के लिए तो क्या हो जाएगा x, और बाकी कितने दिन रहे, 6 में से 2 गया तो इतने दिन हो गया, उतना y, बराबर में उसने दिए 22 रुपये। तो ये हो जाएगा x + 4y = 22। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा है आनंद के लिए। आनंद के लिए उसने लिया 5 दिन के लिए बुक, तो प्रथम 2 दिन के लिए तो हो जाएगा x + 2, 5 में से 2 घट गया और इतना y, बराबर में उसने दिए 17 रुपये। तो ये हो जाएगा x + 3y = 17। ये दूसरा इक्वेशन हो गया।
अब देखिए x वाला टर्म तो एक जैसा है, तो हम करेंगे फर्स्ट और माइनस सेकंड, क्योंकि दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो इसलिए माइनस करेंगे। और कोफिशिएंट समान है इसमें, तो x प्लस 4y इजकल टू 22, और ये x प्लस 3y इजकल टू 17 है। तो इसमें माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा सबका, ये तो कट गया। अब इधर बचा y इजकल टू 5, तो y की वैल्यू 5 हो गया। अब किसी एक में रखें या x को बराबर किए वैसे ही y को बराबर कर ले, तो इसमें लिखे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 को 3 से इसके कोफिशिएंट से, और 2 को 4 से, और दोनों में सेम साइन है तो माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 12y इजकल टू 66, और ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 4 तिया 12y इजकल टू 17 चौके 68, और माइनस करेंगे तो साइन सबका चेंज हो जाएगा। तो ये तो कट गया, ये हो जाएगा -x बराबर में -2, तो दैट मीन्स x इजकल टू 2। तो x की भी वैल्यू आ गया, y की भी वैल्यू आ गया, लेकिन हमें नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया के रूप में आंसर देना है। तो इसी तरह इसी का कॉपी करते हुए इसको जो है ऐसे ही आंसर के रूप में भी लिखें। यहाँ पे प्रथम 2 दिनों का नियत किराया हमने x माना था, तो x की वैल्यू 2 रुपया हो गया, और रुपये का चिन्ह लगा दें। और y की प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y माना था, तो y की वैल्यू 5 हो गया और रुपये का चिन्ह लगा दें। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।